किसी ने कहा है कि बहुत कुछ करके देख लिया पर जीवन में सुख आता ही नहीं है। क्या करें? यह सुख कहाँ रहता है, इसका पता बता दीजिए, शायद हमें भी सुख मिल जाए। सारी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है पर सुखी कोई भी नहीं है। और जो सुख जीवन में कभी कभी आता है वह भी असली नहीं है, क्योंकि वह सुख आपको इसलिए महसूस होता है क्योंकि इससे पहले आप दुख में जी रहे थे। दुख जैसे ही जाता है तो वहीं के वहीं वैसी ही परिस्थिति में आपको सुख का अनुभव होने लगता है। एक पति पत्नी एक बच्चे के लिए बरसों से इंतजार कर रहे थे। सब कुछ है उनके पास, बस एक बच्चा ही नहीं है, इसलिए सारे सुख दुख ही दिखाई देते हैं। पर एक दिन उन्हें बच्चे की प्राप्ति हो ही जाती है तो वह सुख का अनुभव करते हैं और कुछ समय बाद फिर से दुख को लेकर परेशान होते हैं। अपने खर्चों को लेकर दुख, काम को लेकर दुख, बच्चे को लेकर दुख, आपस में टकराव को लेकर। तब वह उस बच्चे से मिलने वाले सुख को भूल जाते हैं और दुख को पकड़ लेते हैं। इसी तरह सारी दुनिया सुख के पीछे तो भागती है, पर जब सुख मिलता है तो उसे कुछ ही पलों या कुछ ही दिनों में छोड़ फिर से दुख को पकड़ लेती है, क्योंकि एक सुख तो आपका होना ही है। आप कितना सुखी हो पाते हैं इस बात से, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं मेरा होना ही दुख है। उसने अपने होने से जो सुख हो रहा है उसे भी दुख बना लिया है। क्यों? कभी सोचा है? इसका एक ही कारण है कि हम हमारा सुख बाहर ढूंढने में लगे हैं, दूसरों में ढूंढने में लगे हैं। क्या दूसरे लोग, बाहर के लोग आपको सुख दे सकते हैं? क्या उन्होंने कभी आपको सुख दिया है? क्या आप अपने आसपास के लोगों से खुश हैं? अपने अंदर खोजोगे तो आपको पता लगेगा कि आप किसी न किसी बात पर अपने आसपास के लोगों से दुखी हैं। भले ही उनके होने से आपको कुछ सुख मिलता हो, पर याद तो आप उनके द्वारा दिए गए दुखों को ही करते हैं। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा, मैं जीवन से हार चुका हूँ, अब कोई राह नजर नहीं आती, सब बेकार है। यह लोग क्या हार चुके हैं? वास्तव में इन सब ने कुछ न कुछ हारा है, और जो भी हारा है वह इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा था। और वह क्या था? इनका सुख। और वह सुख कहाँ था? जहाँ भी था पर इनके भीतर नहीं था, बल्कि बाहर किसी चीज़ पर अटका था। और बाहर जो भी है वह सब दुख ही देता है, जब तक आप अपने अंदर के सुख को नहीं पहचान जाते। एक व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था, जैसा कि हम सब लोग होते ही हैं। अगर जीवन में दुख ही ना हो तो फिर समस्या ही क्या रह जाती है, क्योंकि फिर ना तो सुख ढूंढना है, ना प्रार्थना करनी है, न ईश्वर को ढूंढना है, न तंत्र, न मंत्र, न जादू टोने, और ना ही चमत्कार की कोई ज़रूरत है। फिर क्यों किसी पति पत्नी को आपस में लड़ना, या मालिक या नौकर को आपस में लड़ना है, या कोई भी दो देश आपस में क्यों लड़ेंगे? पर यह सब होता है क्योंकि दुख है। दुख है और उसके कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। और जब सही निवारण मिल जाता है तो झूठे दुख और सुख से मुक्ति मिल जाती है। हमारे जीवन में आने वाले ज़्यादातर दुख या सुख झूठे ही होते हैं। वह व्यक्ति भी अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान था। वह अपने दुखों से छुटकारा चाहता था, इसलिए एक दिन वह एक गुरु के पास गया और गुरु से कहा, मेरे जीवन में बहुत दुख है, इतना कि मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इस दुख को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव, क्या आप मेरे दुख को खत्म कर सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, मैं तुम्हारे दुख को खत्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारा दुख दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी चीज़ है वही खत्म कर सकता है। तुम्हारा दुख और दुख के कारण और उसका निवारण तुम ही कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, जाओ और पता करो कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है, फिर मेरे पास आना। व्यक्ति अपने घर वापस आ गया और उसने एक एक करके अपने दुखों के कारण को जानना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वह गुरु के पास वापस लौटा और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे मेरे दुखों के कारण मिल गए हैं। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, और वे कारण क्या हैं? व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी जो कभी मेरी बात नहीं सुनती और ना ही मेरी कोई बात मानती है, मेरे बच्चे जो कभी मेरा कहना नहीं मानते, मेरे मित्र जिन्होंने कभी मेरे कहे अनुसार मेरी मदद नहीं की, मेरा मालिक जो बेवजह मुझे डांटता रहता है और मेरा वेतन भी नहीं बढ़ाता, मेरा पड़ोसी जो मुझे जलाने के लिए नई नई वस्तुएं दिखाता रहता है,
और उन्हें दिखा दिखाकर मुझसे बात करता रहता है। गुरु ने कहा, चलो तुम्हें कारण तो मिल गया, अब अपने दुख का निवारण ढूंढो, और जब तुम्हें निवारण मिल जाए तब मेरे पास आना। व्यक्ति वहां से चला गया और अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगा। उसने एक एक करके सभी समस्याओं पर गौर किया, सभी दुखों पर गौर किया और उनका निवारण ढूंढकर गुरु के पास वापस पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने अपने दुखों का निवारण ढूंढ लिया है। गुरु ने कहा, और वह निवारण क्या है? मेरी पत्नी मेरी बात माननी शुरू कर दे और मुझसे ठीक से बात करे। मेरे बच्चे मेरी बात मानना शुरू कर दें। मेरे मित्र मेरा पूरा सम्मान करें और मेरी बात को भी अहमियत दें। मेरा मालिक मेरे कामों की प्रशंसा करे और मेरा वेतन भी बढ़ा दे। मेरे पड़ोसी के पास मुझसे अधिक धन ना हो और ना ही वह कोई नई वस्तु खरीदे, और अगर खरीदे तो वह मुझे न दिखाए, या मेरे पास उनसे अधिक धन हो और मैं उन्हें नई नई वस्तुएं दिखाऊं जितनी वह खरीद न सके। गुरु ने कहा, अब तुम्हें दुखों का कारण पता है और उसका निवारण भी पता है, तो अब जाओ और अपने दुखों को सुख में बदल लो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? मैंने जो भी निवारण बताए वह होना असंभव है। कुछ ऐसा बताएं कि यह सब संभव हो सके। कोई मंत्र, कोई विधि, कुछ तो बताएं। गुरु ने कहा, पर जो तुम निवारण करना चाहते हो वैसा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैंने उस तांत्रिक के बारे में सुना है, वह जो शमशान में रहता है, वह तो सब कुछ कर सकता है। मेरे मालिक का मन अच्छा कर सकता है, मेरी पत्नी की जबान बंद कर सकता है, मेरे बच्चे मेरी सुनने लगेंगे ऐसी व्यवस्था कर सकता है, मेरे पास धन आए ऐसी व्यवस्था भी कर सकता है, मेरा मान सम्मान मेरे मित्रों में बढ़ जाए और मेरे मित्र मेरी बात सुने, यह सब भी वह कर सकता है। और इसके लिए वह कुछ विधि, कुछ मंत्र, कुछ खाने की चीज़ें और कुछ पानी भी देता है और सब हो जाता है। गुरु ने कहा, क्या यह सब तुम कर चुके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है, मेरे पड़ोसी भी वहीं जाते हैं, मेरे मित्र भी वहीं जाते हैं, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी चोरी छिपे उस तांत्रिक के पास जाती है। गुरु ने कहा, अरे, जब तुम्हारी समस्या का समाधान इतनी आसानी से हो रहा है तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण कर लो। वह व्यक्ति वहाँ से उस तांत्रिक के पास पहुँचा और तांत्रिक ने उससे कुछ धन लिया और उसे कुछ विधि, कुछ रीति और कुछ मंत्र बताए, कुछ खाने पीने की चीज़ें दी, शमशान में कुछ क्रिया करने के लिए कहा। जैसा तांत्रिक ने बताया उस व्यक्ति ने वैसा वैसा सब किया। 3 महीने बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। या तो आप मेरे दुखों का अंत कर दें या तो मैं अपना अंत कर लूँगा। उस तांत्रिक ने मुझे लूट लिया, बहुत सा धन ले लिया, पर परिस्थिति जैसी की तैसी है। मैं आज भी दुखी का दुखी ही हूँ। गुरु जोर से हंसे और कहा, इस दुनिया में दुख है, पर हम अपने दुख को पहचानते नहीं हैं और इसलिए उसका कारण भी नहीं जान पाते। कारण नहीं जान पाते तो निवारण हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने दुखों को पहचानना सीखो। व्यक्ति ने कहा, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? गुरु ने कहा, जाओ और देखो जिन व्यक्तियों की वजह से तुम्हारे जीवन में दुख है, क्या उनके जीवन में भी कोई दुख है? वह व्यक्ति घर गया और उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? पत्नी ने कहा, मेरे जीवन में एक ही दुख है और वह तुम हो। अगर तुम मेरी बात मानना शुरू कर दो तो मैं कहती हूँ हम दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वह व्यक्ति अपने बच्चों के पास जाता है और बच्चों से पूछता है, बच्चों, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? बच्चों ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में दुख है और वह आपकी वजह से है। अगर आप हमें बात बात पर टोकना बंद कर दें और हम वो सब करें जो हम करना चाहते हैं तो हमारा जीवन सुख से भर जाएगा। वह व्यक्ति अपने मित्रों के पास गया और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में मेरी वजह से कोई दुख है? मित्रों ने कहा, हमारे जीवन में तुम्हारी वजह से दुख है, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानते, हमारा सम्मान नहीं करते, हम जो भी कहते हैं हमेशा हमसे बहस करने लगते हो। वह व्यक्ति अपने पड़ोसियों के पास गया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही उसे कुछ आवाज़ें आई। उसने सुना उसका पड़ोसी कह रहा था कि पता नहीं हमारा यह पड़ोसी कैसा है, उसे हमारी किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वह इतना खुश कैसे रह लेता है, हमारे पास इतना सब कुछ है फिर भी हम दुखी हैं,
लेकिन वह इतने कम में भी कैसे खुश रह लेता है। तब उसे पता चला कि उसके पड़ोसी तो उसके खुश होने से दुखी है, जबकि वह तो खुद दुखी है। अपने मालिक के पास जाकर उससे पूछने की हिम्मत उसकी नहीं हुई, तो वह गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता था कि लोग मेरे दुख का कारण हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं लोगों के दुखों का कारण हूँ। यह बात कुछ समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, वास्तव में हम एक दूसरे के दुख का कारण बने हुए हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख दूसरों पर निर्भर करने लगे हैं। पत्नी अच्छे से मुस्कुराकर बात कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, हमारी बात मान ले तो हम सुखी हो जाते हैं, बच्चे हमारी कही बात पर चलें तो हम सुख महसूस करते हैं, लेकिन अगर वह अपनी बात पर अड़ जाएं तो हम दुखी हो जाते हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो हम सुख को प्राप्त हो जाते हैं, वहीं अगर कोई हमारी बुराई कर दे तो हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। हमारे दुखों का कारण यही है कि हमने अपना सुख दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। वह जैसा चाहें वैसा हमें महसूस करा सकते हैं। अब अगर तुम इन बातों को छोड़ दो तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और कहा, नहीं, वैसे तो कोई दुख नहीं है। लेकिन क्या आप इन सब को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? गुरु ने कहा, नहीं, मेरे साथ चलो। गुरु व्यक्ति को एक आईने के सामने ले आए। गुरु ने कहा, क्या तुम्हें इस आईने में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को साफ साफ देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, सब स्पष्ट है, मैं अपने आप को साफ साफ देख सकता हूँ। गुरु ने कहा, अब जाओ एक कटोरे में धूल भर कर ले आओ। व्यक्ति एक कटोरे में धूल भर कर ले आया। गुरु ने उस कटोरे से धूल उठाते हुए कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे रही है और जो तुम अपनी पत्नी को दे रहे हो। और यह कहकर धूल आईने पर फेंक दी। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारे बच्चे तुम्हें दे रहे हैं। और वह धूल फिर से आईने पर फेंक दी। गुरु ने फिर से धूल उठाई और कहा, यह वह दुख है जो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें दिए हैं। गुरु ने उसके पड़ोसी, मित्रों और अनेकों दुखों के बारे में कहते हुए धूल उठाई और आईने पर फेंक दी। और अंत में उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें इस आईने में कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम अपने आप को देख सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पूरा आईना धूल से भर गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा गुरुदेव। गुरु ने कहा, हमारे दुख भी ऐसे ही हैं। वह हमारे ऊपर इस तरह से छा जाते हैं कि हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमारा मन दुखों से भरा हुआ बहुत कष्ट में होता है। हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, बस अपने दुखों को देखते रहते हैं। और देखे भी कैसे? मन के आईने पर दुखों की धूल जो जमी है। मगर वास्तव में हमारे दुख इस धूल की तरह ही हैं। जब भी हम बेवजह बोलते हैं, क्रोध करते हैं, दूसरों को नहीं समझते, अपनी ही चलाते रहते हैं, बहस करते हैं, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करते रहते हैं और मौन को भूल जाते हैं, तब ऐसी ही धूल उठती है और यह आपको ढक लेती है और आप ऐसे ही दुख में घिर जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि यह धूल हटती नहीं है। जब भी सुख की हवा चलती है, धूल हटती है, पर तुमने दुखों की इतनी धूल उठा रखी है कि एक धूल हटती है तो दूसरी बैठती है। मन कभी साफ नहीं हो पाता। अब जरा इस आईने को साफ करके देखो। उस व्यक्ति ने आईने को साफ किया। गुरु ने कहा, अब क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है गुरुदेव। गुरु ने कहा, इस तरह अगर तुम अपने दुखों की धूल को हटा लोगे तो तुम साफ साफ देख सकोगे कि तुम कोई दुखी व्यक्ति नहीं हो। तुम दुखी हो क्योंकि तुम बाहर दूसरों में सुख ढूंढ रहे हो, क्योंकि बाहर टकराव है। जहाँ टकराव है वहाँ क्रोध है, जहाँ क्रोध है वहाँ अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दुख है। तुम लोगों से उलझ पड़े हो, इसलिए दुखी हो। कभी अपने से भी उलझ कर देखो। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई और वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी की बात सुनी, अपने बच्चों की बात सुनी, अपने मित्रों और पड़ोसियों की बात सुनी और मालिक की भी सुनी, पर उन बातों से वह विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी हर समस्या का समाधान मुस्कुराते हुए किया। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे दुख हमारे कारण नहीं है, यह हमेशा दूसरों के साथ उलझने से पैदा होते हैं। अगर हम अपने अंदर के सुख को पहचान लें तो बाहर चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा सुख नजर आता है। और अगर हमारे अंदर दुख है तो बाहर चाहे सुख बरस रहा हो, हमें दुख ही नजर आएगा। बहुत सारे दुखों से बचने का एक ही उपाय है और वह है हमारे अंदर का मौन।
जो भीतर से मौन है, बाहर के दुख उसे विचलित नहीं कर पाते। पर आप तो, अगर कोई आपकी बात ना सुने तो आप नाराज हो जाते हैं, अपने चारों ओर एक ऐसा दुख बना लेते हैं और आपको दुख बनाने में भी मज़ा आने लगा है। और फिर कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ। फिर सहानुभूति चाहते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। सहानुभूति में भी एक सुख है। यही आपको चाहिए और सभी को यही तो चाहिए, इसीलिए किसी को नहीं मिलता। इसलिए अपने भीतर के मौन को जगाएं और बेवजह की बातों में ना उलझें, जीवन को सरल और शांत बनाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।